Hare Krishna,
श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की नमाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय श्री श्री राधा गिरधारी ललिता विशाखा जी की जय 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 श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय 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 श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय गौर निताई की जय त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय सब वेद भक्त वृंद की जय निताई गौर हरि प्रेमानंदे। सब अपने हाथों को जोड़ दीजिए और मेरे बाद इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदामह्यं ददाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च नमः पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नाम मंदगमते गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो श्री राधा मदन मोहनो अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनये कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा। तो पितृपक्ष के अंतिम इस पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में निमित्त में आयोजित यह सत्संग के अंदर आए हुए सभी भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी सनातनी हिंदू समाज ने यह पूरे 15 दिन अपने पितरों का उद्धार के लिए, अपने पितरों के शुभ और मंगल करने के लिए अपने अपने तर्पण अर्पण किए। हिंदू भारतीय संस्कृति इतनी महान है कि जिसमें संबंधों को बहुत महत्व दिया गया है। संबंधों को इतना महत्व दिया गया है कि जीवित काल में तो हम अपने वडीलों का पूजा सेवा करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति इतनी महान है कि उनके परलोक गमन करने के बाद भी हम लोग उनके हित की कामना करते हैं, उनके मंगल के लिए प्रयास करते हैं, उनकी सद्गति हो उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। और यही प्रयास में एक ये कर्मकांड है, श्रद्धा श्राद्ध। जो श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। आज के इस भौतिक युग में हम लोगों की तो नहीं, लेकिन हमारे बच्चों की नई पीढ़ी की ये श्रद्धा उस्खलन होती जा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अभी का, शायद आप लोग भी बता पाए नहीं। हमारे हिंदू एक लड़की जो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी और उसके घर में अपनी गणपति बिठाया था। ध्यान दीजिए हिंदुओं की दशा। तो उसने स्कूल में जाकर उसका जो टीचर था क्रिश्चियन, उससे कुछ कहा कि हमारे घर में गणपति हैं तो हमको 2 दिन की छुट्टी दे दो। तो उस टीचर ने, शिक्षक ने पूछा कि ये क्या मैथोलॉजी है। मैथोलॉजी समझते हैं, मन गढ़त। बोला तुम्हारे गणपति इतने बड़े भारी देव और वो चूहे पे बैठ के घूमते हैं, चूहा मर नहीं जाएगा? हाँ? उसको पूछा, चूहे पे बैठ के घूमते हैं, कि क्या तुम्हारी मैथोलॉजी है? अब वो बच्ची बेचारी घबरा गई। ये बात तो सही कह रहा है, तुमको सही लगता है? ये किस किस को सही लगता है? हाथ दिखाओ। ये ठीक है। अगर गणपति चूहे पर बैठे हैं तो क्या दशा होगी चूहे की? ये तो हमारे सब में, चलो हम तो श्रद्धा है तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों को कोई ये कहे तो क्या उत्तर देगा बच्चा? बोला तुम्हारा ये सब फालतू है, तुम हमारे अंदर आ जाओ। और कन्वर्ट हो गए।
क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को इसका शिक्षा दिया ही नहीं। तो इस प्रसंग को लेकर एक जगह गणपति का प्रोग्राम था, वहां मैं गया था कीर्तन करने। तो एक बच्चे ने मेरे से एक प्रश्न पूछी है कि चूहा कैसे उल्टा सवारी हो सकता है। तो जिस घर में गणपति बिठाया था उस घर वालों को मैंने पूछा कि आप कितने साल से गणपति को बिठाते? बोला 20 साल से। तो ये चूहा क्या है? तो बोला वो तो पता नहीं। अब मेरे को लगता है यहां भी कोई नहीं बता पाएगा, उत्तर कोई दे सकता है इसका? तो बोला प्रभु जी बताइए ना। तब मैंने ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक कथा बताया कि क्या है। मैंने बोला क्रौंच नामक का एक गंधर्व था। गंधर्व समझते देवता होता है जो बहुत सुंदर होते हैं और गाने में बहुत, ये गाने वाले देवता हैं गंधर्व विकारी। ये गंधर्व राग है जो हमारे राधिका जी को बहुत है? गंधर्व विकारी राधा गिरधर ये सब बोलते हैं। तो गंधर्वों का ये राग है प्रसिद्ध, गंधर्विका। तो ये गंधर्व देवताओं की सभा में गाते हैं। तो ये गंधर्व था, बहुत सुंदर था, गाने में दक्ष था। उसने सौभरी ऋषि का प्रति अपराध किया। सौभरी को जानते हैं सब लोग प्राय है ना? सौभरी ऋषि को जानते हैं जिसने गरुड़ जी को भी श्राप दे दिया। उसने उस गंधर्व को श्राप दे दिया क्योंकि वो गंधर्व कभी किसी का साधु का धोती, कभी किसी का लंगोट इधर उधर कर देगा, चूहे जैसा। तो उसने कहा तुम हमारी लंगोट धोतियों को इधर उधर छुपा दे तो खींच के ले जाते हो, ये करते चल चूहा बन जा। बदमाशी करता है, चूहे जैसा काम करता है, तो चूहा बन गया। चूहा बना लेकिन गिड़गिड़ाने लगा, था गंधर्व। तो बोला मैं चूहा बन गया लेकिन कब तक चूहा रहूंगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? अरे कुछ करो, आप ऋषि है, कुछ करो। तो उस सौभरी ने कहा कि हरिनाम का प्रेमी, राम नाम का प्रेमी अगर तुमको छुएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम वापस गंधर्व बन जाओगे। अब देखिए गणपति हम बिठाते हैं, लेकिन गणपति बिठाने का रहस्य देखिए। अब वो चूहा बना लेकिन राम नाम का प्रेमी कहां मिलेगा? राम नाम करने वाला तो ठीक है लेकिन उसका प्रेमी। आपको मालूम है हमारे मारवाड़ी यहाँ बैठे हैं बहुत, मारवाड़ी में एक भजन गाते हैं, राम रस पीवा गया था महादेव जी पाड़े, ऐसा भी भजन है ना। राम रस कहाँ मिलेगा? पूरा शिव जी के पास। तो वहीं पर गणपति भी रहते हैं। तो वो चूहे ने सोचा, गंधर्व ने सोचा कि मेरा कल्याण राम नाम करने वाले, लेकिन राम नाम का प्रेमी जो राम नाम से प्रेम करता है, ऐसा तो कहीं ऋषि मुनि के आश्रम में मिलेगा, बाकी तो कहां मिलेगा। तो गणपति किसके आश्रम में पड़े हैं? इधर कोई गणपति बिठाता है? नहीं, हाथ उठा लीजिए। गणपति किस किस के घर में बैठते हैं? अभी श्राद्ध का मौसम है और मैं गणपति का बात कर रहा हूं, जानना चाहिए, श्राद्ध की भी बात करेंगे। कोई गणपति नहीं बिठाता है? वाह, दादा गिरधारी को सब बिठाते हैं। आ गया सब उसमें। गणपति जी पढ़े हैं वेद व्यास महाराज के पिता के आश्रम में। कहां पढ़े? कौन है उनके पिता? कौन बताएगा? पराशर मुनि। पराशर मुनि के गुरुकुल में गणपति पढ़े। वहां पढ़ने इनको एडमिट किया था, माता पार्वती और शिव जी ने बुलाई, देखो पढ़ने भेजी। तो गणपति जी पराशर मुनि के गुरुकुल में पढ़ते थे और गणपति शिव जी से भी ज्यादा राम नाम के प्रेमी। अभी वो भी कथा बताऊंगा तो और लंबा हो जाएगा और श्राद्ध यहीं रह जाएगा।
वो राम नाम के बहुत प्रेमी है, क्योंकि घर में अगर पिता राम नाम का प्रेमी है तो बेटा भी बनेगा, लेकिन पिता सिनेमा के गीत गाता है तो बेटा तो फिर और ही कुछ गाएगा। एक पिताजी बीड़ी पीते थे मारवाड़ी और 2 क्लास पढ़े थे। बेटे ने कहा कि मैं तो आपसे ज्यादा पढ़ूंगा कॉलेज तक और पीने में भी आपसे आगे बढ़ूंगा। बेटा बाप से आगे बढ़ेगा ना, वो 2 क्लास पढ़े थे, वो 14 पढ़ा, वो बीड़ी पीते थे तो वो क्या पिएगा। तो पिताजी अगर घर में हम लोग भक्ति करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि मुझे और मेरे गुरु को भक्ति विरासत में मिली। कल हम एक कथा में चर्चा कर रहे थे गृहस्थ आश्रम के विषय में, है ना। वामन अवतार की कथा चल रही थी। कश्यप जी आते हैं घर पे तो अदिति बहुत दुखी रहती है और आश्रम सुना है। तो कश्यप जी उनसे पूछते हैं, ये देखना 8वें अध्याय के 8वें स्कंद के 70वें अध्याय में ये प्रसंग है गृहस्थों के लिए। तो उसमें वो गृहस्थों के विषय में पूछते हैं कि मैं चला गया, तुम क्या पूरे दिन टीवी देखती थी कि मोबाइल देखती थी, क्या जप करती थी कि नहीं करती थी, भगवान को भोग लगता था कि नहीं, मैं तो समाधि में चला गया था बाहर, तुम घर पे क्या करती थी, क्यों सुना सुना है आश्रम, ये सब अशांति क्यों है आश्रम में, घर में अशांति क्यों है। तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। वहां पर मैं गृहस्थ आश्रम पर थोड़ा बोल रहा था कि गृहस्थ आश्रम कैसा होना चाहिए। अगर गृहस्थ आश्रम में भगवान का भक्ति होता है तो वो आश्रम ऋषि मुनियों से भी बड़ा है। और अगर गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं हो रहा है तो ग्रह अंधकूपम हित आत्मपातम, ग्रह अंधकूपम, वो घर गृहस्थी अंधा कुआं है जिसमें न तो पानी है न खाली सांप बिच्छू और कांटे हैं जो चुभते रहते हैं। अगर गृहस्थी रहकर उसमें अगर भक्ति हो रहा है तो वो गृहस्थ आश्रम ऋषि मुनियों से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि जितने ऋषि मुनि हुए वो गृहस्थ आश्रम से आए हैं। और मैंने कहा कि प्रभुपाद जितना महान महापुरुष वो भी गृहस्थ आश्रम से आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भी गृहस्थ आश्रम से आए। तो गृहस्थ आश्रम कितना महान है, लेकिन कब? जब भगवान का भक्ति, माता पिता भक्त हो तो वो आश्रम किसी ऋषि मुनि से बड़ा है। क्योंकि किसी ऋषि मुनि के आश्रम में भगवान भी प्रकट नहीं हुए और ऋषि भी प्रकट नहीं। जितने भी ऋषि मुनि प्रकट हुए गृहस्थ के घर हुए। और ऋषि मुनियों की बात छोड़िए, भगवान भी गृहस्थों के घर प्रकट हुए। ये गृहस्थ आश्रम कितना ऊंचा है। और उस गृहस्थ आश्रम में बैठ के माताएं वो कट्टी पार्टी के केटी की पार्टी क्या खेलते हैं। अरे वो तो नरक बना दिया आपने गृहस्थ आश्रम में। तो शिवजी और पार्वती ये दोनों भगवान के कीर्तन के और भगवान की कथा के प्रेमी। शायद आपको मालूम नहीं होगा, श्रीमद् भागवतम सबसे पहले किसको सुनाया भगवान ने? भागवत नहीं सुना किसी ने। सबसे पहले कृष्ण ने भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। भागवत अष्टम 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 32, 33, 34, 35 ये चतुर्श्लोकी भागवत है, जिसको सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को सुनाया। वो चतुर्श्लोकी भागवत के विस्तार से 18,000 श्लोक है। तो पहला भागवत कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया। दूसरे वक्ता हैं भगवान शिव, जिन्होंने 1 वर्ष तक पार्वती को भागवत सुनाया। कहां? अमरनाथ में। इसलिए उसका नाम अमरनाथ है, क्योंकि वहां अमर कथा हुई है।
कथा अमृत है, भागवत क्या है? अमृत है। अमृत जो पिएगा वो तो अमर हो जाएगा। तो अमरनाथ वो शिव जी ने सुनाया। 30 दिन तक भागवत को विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया। और कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद वैसे सनक ऋषियों ने भी नारद जी और इनको शंकरसन, भगवान शंकरसन ने चतुर्कुमारों को सुनाया, चतुर्कुमारों ने नारद जी को सुनाया। लेकिन भगवान कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद, कलयुग के आने के बाद 30 साल बाद भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। और उसके 200 साल बाद भागवत को किसने किसको सुनाया वो कथा आज होगी। थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं कह रहा था शिव जी का गृहस्थ आश्रम इतना उत्तम है कि वो भगवान के नाम के प्रेमी है, इसलिए तो संसार में रहते हैं। दूसरी जगह तो जाओगे तो सिनेमा के गीत सुनने मिलेगा, लेकिन संसार में तो राम नाम, राम नाम संसार में सुने, इसलिए शिव जी वहां बैठते हैं और उस मुर्दे की राख लगाते हैं। क्यों? अरे ये महान है, ये मुर्दे ने इतने लोगों को राम नाम बुलाया, ये तो जिंदों से भी महान है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि शिव जी राम नाम के कितने प्रेमी। तो गणपति क्यों नहीं होंगे? अगर पिता भक्त है तो बेटे क्यों नहीं होंगे? हम देखिए हमारे भक्तों के बच्चे, हमारे जीवन आनंद प्रभु हैं, इनके बच्चों को देखिए, हमारे जीवन इनके बच्चों को देखिए, कितने कीर्तन में और भक्ति में मस्त, क्योंकि माँ बाप भक्त है। फिर माँ बाप तो भक्त नहीं है और बेटे को वो तो पूरा दिन मोबाइल देता है, तुम भी तो वही करते हो। डॉक्टर ने बोल दिया आराम करना, तो फिर क्या आराम करेगा? वो पलंग में मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, आराम हो रहा है। अरे आराम नहीं हो रहा है, आराम हो रहा है। तो गणपति जी राम नाम के प्रेमी हैं, इसलिए गणपति को प्रसन्न करना है तो कीर्तन वहां करना चाहिए। सिनेमा के गीत से गणपति प्रसन्न नहीं होते, भाग जाते हैं वहां से। तो गणपति राम नाम के प्रेमी थे और वो उसी आश्रम में, पराशर मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे। वहां ये गंधर्व चूहे के रूप में घूमता था। लेकिन चूहा है, आदत तो जाती नहीं, कभी किसी का वो चुरा लिया, कभी किसी का लंगोट काट दिया, तो सब बोलते इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ नहीं पाता था। एक दिन गणपति ने पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा उसमें से वो गंधर्व प्रकट हो गया। अब गंधर्व प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, आप ही राम नाम के प्रेमी हैं। तो गणपति ने कहा ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो गया, जाओ गंधर्व। अब गंधर्व लोग नहीं जाऊंगा। अब तो ऐसे राम नाम के प्रेमी स्वर्ग में भी नहीं है, स्वर्ग में नहीं है राम नाम के प्रेमी। और बोले स्वर्ग में राम नाम के प्रेमी नहीं मिलते हैं, राम नाम के प्रेमी तो यही दहशत में मिलते हैं। मैं तो यही रहूंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा, क्योंकि आप राम नाम के प्रेमी है, नहीं तो चूहे से है। तो मैं तो अब आपकी सेवा करूंगा। देखिए, जो राम नाम के प्रेमी हैं, जो हरिनाम करते हैं, उनकी सेवा गंधर्व भी करना चाहते हैं। देखिए कितनी महान कथा है, लेकिन नहीं सुनने के कारण हमारे बच्चों को कैसे कंफ्यूज किया जाता है। तो वो तो बोला ठीक है गंधर्व, नहीं नहीं गंधर्व रूप में नहीं, मैं चूहे के रूप में रहकर तुम्हारी सेवा करूंगा। बोला ऐसा क्यों? अब इसको सुनना है तो और लंबा थोड़ा कथा होगा। बोला मैं इसलिए चूहे के रूप से प्रेम, उस शरीर से मुझे इसलिए प्रेम है कि उस चूहे के रूप में मुझे राम नाम के प्रेमी का संसर्ग मिला, इसलिए वो शरीर मुझे बहुत प्रिय है। सही पावन से परमा शरीरा, जे तनु पावै भजै रघुवीरा। कौन कहा? कौन कहा? काकभूषण जी गरुड़ जी से कहा। गरुड़ जी ने कहा तुम इतने सिद्ध भक्त हो,
राम के इतने प्रिय भक्त हो तो कौआ के शरीर में क्यों रहते हो? कौआ का शरीर बदलकर मनुष्य शरीर में चले जाओ। तो काकभूषण जी कहते हैं, ऐ तनु राम भगति में पाई, से तनु ममता अधिकार। इस शरीर में रहते हुए मुझे राम का भक्ति मिला है। इस शरीर में रहते हुए मुझे राम का दर्शन मिला, मुझे राम का भक्ति मिला, इसलिए मुझे ये शरीर बहुत प्रिय है। तो गुरु जी ने कहा, अरे मनुष्य का शरीर इससे उत्तम है ना, तुम सिद्ध हो, राम की कृपा है, तुम चेंज कर सकते हो। मनुष्य शरीर में रहकर भक्ति करो, वो उत्तम माना गया है, मनुष्य शरीर उत्तम माना गया है। तो काकभूषण जी कहते हैं, से पावन से परम शरीरा, वो ही शरीर पवित्र है, वो ही शरीर उत्तम है, वो ही शरीर श्रेष्ठ है। जय तनु पावई भजई रघुवीरा, जिस शरीर में रहकर भगवान राम का भक्ति होता है, ठाकुर जी का भजन होता है, वो शरीर उत्तम है। कौवे के शरीर में रहकर अगर भगवान का भक्ति हो रहा है तो मनुष्य शरीर की क्या जरूरत, और अगर मनुष्य शरीर में रहकर राम का भजन नहीं हो रहा है तो ऐसे मनुष्य शरीर से क्या लाभ है? क्या लाभ है? ये तो कर्म का बंधन है, ये तो गंदगी बनाने का फैक्ट्री है। गुलाब जामुन हलवा पूरी कुछ भी खाओ, सुबह में उसका गंदगी बना देगा। ये फैक्ट्री है गंदगी बनाने का। अहंकार में मत रहना। ये 9 द्वार है, 9 द्वार में मात्र गंदगी निकलता है। कोई भी द्वार से बताओ अच्छी चीज निकलती है, बताओ। कफ निकलता है, कीट निकलता है, मल मूत्र, क्या ये। और अभी मैं टाइम नहीं है, एक रसगुल्ला बोल रहा है उसको, वो रसगुल्ला रात को रसगुल्ला था खाया जाए, सुबह मन बन गया तो आदमी को बोलता है, साला मैं कल रसगुल्ला था, लोग देखते मुंह में पानी आता था, मेरे को तेरे पेट में रहा रात भर तो सुबह मेरी ये दशा हो गई। और उस पर हम लोग गर्व करते हैं। हाँ, मनुष्य अरे गंदगी बनाने का फैक्ट्री लेकर घूम रहे हो, तो फिर क्यों कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा? वो इसलिए कहा कि इसमें रहकर भगवान का भजन होता है, इसलिए उत्तम है, नहीं तो सबसे निकृष्ट है। तो वो गंधर्व ने कहा कि इस चूहे के शरीर में रहकर मुझे राम के प्रेमी का संग मिला। अगर मैं चूहे में नहीं रहता तो अभी तो गंधर्वों में अप्सरों के साथ ही डांस करता होगा कई बार में। ये तो चूहे का शरीर मिला जिससे मुझे राम का प्रेमी मिला, इसलिए ये शरीर मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसी शरीर में रहकर आपकी सेवा करूंगा। तो वो चूहा नहीं है, वो देवता है, और वो शरीर उसको प्रिय है, इसलिए उसी शरीर में रहता है। अब कैसे आप देखा, एक कार जाता है, कार के ऊपर लाल लाइट होता है, तो उसको देख के हम क्या कहते हैं? कोई बड़ा आदमी जा रहा है तो बड़ा आदमी का कैसे पहचान होता है? लाल लाइट से ही कहते हो ना। देखा तो नहीं, अंदर क्या मालूम चपरासी बैठा होगा उसका, तो देखा तो नहीं ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो देखो कोई नेता जा रहा है, किसको देखकर कहते हैं? लाल लाइट। तो वो तो खाली उसका वाहन है, अंदर तो नेता बैठा है, वो तो अंदर बैठा है, लेकिन बाहर से दिख रहा है लाल लाइट। अरे अंदर तो गंधर्व है, वो तो दिख रहा है चूहा है, चूहा नहीं, वो तो गंधर्व है, देवता है। शक्ति भी उतना है, बल भी उतना है। तो हमको हमारे इसका ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, है ना। अब आते हैं श्राद्ध पर। श्राद्ध मतलब श्रद्धा के साथ जो किया जाता है वो श्राद्ध है। अभी कई लोग हो गए, अभी कुछ हमारे धर्म में भी ऐसे लोग आ गए पाखंडी। मतलब ऐसा नहीं होता है क्या, तुम इधर देगा उधर मिलेगा, ऐसा तो ये खाली, और वो साधु के भेष में। अब दूसरा कोई बोले तो ठीक है, ऐसे जो धर्म का चोला पहने वो भी ऐसा बोलते हैं,
इसलिए हम जो करते हैं उस पर हमको पूरा सिद्धांत पता होना चाहिए। श्राद्ध का पहला अर्थ है जो श्रद्धा से किया जाता है। और अब हम यहाँ हमारे पितरों के लिए कुछ करेंगे। जिसका मृत्यु हो जाता है, मृत्यु के बाद उसको पितृलोक में रखा जाता है। कुछ सदा देने के बाद पितृलोक में जब वो रहता है तो वो देखते हैं कि हमारे वंशज, हमारे पुत्र हमारे लिए क्या करते हैं, और जो भी हम यहाँ करते हैं उसका फल जो है वो उनके अकाउंट में जाता है और वहां से उनकी सदगति प्रारंभ होती है। कोई जेल में बंद है तो बोला छोड़ना है तो उसके लिए बैल चाहिए, तो कोई बड़ा व्यक्ति पूंजीपति है उसके पास कुछ है तो वो जाता है और अपना वो बैल लिखता है तो बैल मिल जाता है उसको, वो छूट जाता है उधर से, भले गुनाह है उसके ऊपर लेकिन जेल में से छूट गया। ऐसे ही हम लोग जब करते हैं तो वो पितृलोक उस बंधन में से छूट जाता है, फिर उसकी प्रगति होने लगती है, प्रोग्रेस होता है। तो ये होता, अब ये कैसे मिलता है? हम लोग आध्यात्मिक चीज में थोड़ा समझना हमारे लिए कठिन होता है क्योंकि हमारी श्रद्धाएं घट रही है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, समझिए। आपका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, अब उसको डॉलर की जरूरत है, वो आपको फोन करता है कि पिताजी मुझे इतना डॉलर चाहिए भेजो। पिताजी के पास तो डॉलर है नहीं और अमेरिका में रुपया चलता नहीं है, तो आप क्या करते हैं? बैंक में रुपया भरते हैं और उसके अकाउंट में लेते हैं कि भाई ये इसके अकाउंट में, ये अकाउंट भी होता है। आप जब पिंडदान करने जाते हैं गया तो वो आपका अकाउंट वो करता है पूरा, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे महाराष्ट्र खंडे, ये गोत्र बताओ, पिता का नाम बताओ, ये वो क्या कहते हैं नेट में वो स्ट्रोचर के क्या वो जगह को करते हैं लोकेशन, पूरा लोकेशन नेट किया जाता है, ये लोकेशन बोलते हैं वहां क्या है, वो सब लोकेशन करके फिर उसको अर्पण करता है। सिर्फ मोबाइल का वो सिस्टम है, तो वो सिस्टम में वो हम देते हैं, ब्राह्मण दिलाता है हाँ इसको अर्पण करो। तो जैसे हम रुपया भरते हैं उसके लोकेशन में डाल देते हैं उसके अकाउंट नंबर में, तो इधर रुपया भरा, उधर क्या मिलेगा अमेरिका में? अरे ऐसे कैसे मिलेगा भाई? डॉलर मिलता है पक्का? ये कैसे मिलता है? ये इधर बैंक में भरा, अमेरिका इतना दूर, उसको कैसे मिलता है? अरे कोई तो बताओ कैसे मिलता है? ये सरकार की व्यवस्था है। क्या है? सरकार की व्यवस्था है ना। ये एक देश के सरकार की ऐसी व्यवस्था है तो इस ब्रह्मांड का ऐसे ही चलता है, इसकी कोई सरकार नहीं है? अरे इसकी उससे भी बड़ी सरकार है। ये जो ब्रह्मांड की सरकार है अलबेली सरकार है, वो अलबेली सरकार है, वो तो उससे भी तगड़ी सरकार है। तो उस ब्रह्मांड की सरकार की ये व्यवस्था है कि आप अपने पितरों के निमित्त जो कुछ यहाँ करोगे उसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगा। ये हमारे ब्रह्मांड की सरकार जो चलाते हैं उनकी व्यवस्था है, और इसका विधि हमारे सभी शास्त्रों में ऋषियों ने, आचार्यों ने दिया है। और रामायण में तो इतना तक प्रमाण है कि माता सीता ने जब गया में श्राद्ध किया तो उस श्राद्ध को ग्रहण करने के लिए साक्षात महाराज दशरथ आए थे। वो उनका स्थिति ऊंचा है तो वो आ सकते हैं। माता सीता भी लक्ष्मी का अवतार है, तो उसके द्वारा जो अर्पण किया तो महाराज दशरथ ने ग्रहण किया। और भी कई प्रमाण है, बहुत लंबा हो जाएगा कथा, एक तो लेट हो गए। और तो माता सीता ने श्राद्ध किया, भगवान राम ने किया, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने किया। और वो चैतन्य महाप्रभु जो गया गए हैं और वो श्राद्ध का वर्णन सुनेंगे आप, वहां पर वहीं पर ईश्वरपुरी का उनको दर्शन होता है।
और वो कहते हैं आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा श्राद्ध सफल हो गया, आज मेरी यात्रा सफल हो गई। एक महान वैष्णव के दर्शन हो गए। श्राद्ध में गए और वहां भी कोई वैष्णव साथ में होता तो बोला, अदना पितर तृप्ता अदना पावितम कुलम अदना क्रतुर अयम सृष्ट भवान आगताम गृहे। ये कहां का श्लोक है? भागवतम 8, 16, 15। ये बलि महाराज ने बोला है भगवान वामन के प्रति, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया और आज मेरा ये यज्ञ सफल हो गया, आप जो मेरे घर आए। इसलिए पितृ पक्ष में अगर कोई कथा कराना चाहता है तो 2 कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है, 2 कथा होती है। एक पद्म पुराण की कथा है वो, जिसमें भागवत की महिमा है, और दूसरा ये वामन अवतार का कथा पितृपक्ष में। अभी हमने 3 दिन का कथा पितृपक्ष में किया है एक दिन के घर, अभी वहीं से आया हूँ कथा करके। तो वामन अवतार का कथा कराई जाए और इसका प्रमाण जीवन कृष्ण प्रभु आप देखेंगे 8वें स्कंद के लास्ट में, जैसे ये कौन सा 23वें अध्याय में ये वामन अवतार का कथा पूरा होता है, और 24वें अध्याय में मत्स्य अवतार का कथा चालू होता है। तो जो ये 23वें अध्याय में वामन अवतार का कथा पूरा होता है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी इस वामन अवतार की कथा का महिमा बताते हैं। वो श्लोक पढ़ लेना मैं, कि अगर घर में कोई उत्सव हो और अपने पितरों को तृप्त करना हो तो उसे ये वामन अवतार का कथा करना चाहिए। तो वामन अवतार का कथा होता है, लेकिन आज तो भी कथा होगा नहीं, आज एक कथा करेंगे। तो पितृ पक्ष में पहले तो मैंने आपका वो ढंग दूर किया कि हम जो यहाँ करते हैं हमारे पितरों को कैसे प्राप्त होता है, ये सिद्धांत हमको जानना चाहिए। ये ब्रह्मांड ऐसे नहीं करता, ऐसे टाइम से सूर्य उग गया, ऐसे टाइम से ऋतु बदल गई, ऐसे टाइम से ये हो गया, ये ऐसे नहीं होता है। इसके पीछे बहुत बड़ी सरकार है, उसका ये चलता है, ये ब्रह्मांड चलता है, सरकार सब लेखा जोखा ये सब अकाउंट है। तो जो ये ब्रह्मांड को चलाने वाली हमारी कृष्ण की सरकार है, उसके द्वारा ये व्यवस्था होती है। और देवता हमारे इस कहिए गए तर्पण को लेकर उन्हें अर्पण करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट सिद्धांत है। अब मैं एक इतिहास बताता हूँ सुनने जैसा। औरंगजेब का नाम सुना आप लोगों ने? औरंगजेब का बाप कौन था? शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया। औरंगजेब इतना खूंखार हुआ पुत्र कि बाप को जेल में डाल दिया, शाहजहां को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। जेल में तो डाला लेकिन कठोर दंड, जेल में भी काली कोठरी में रखा, और उधर एक खिड़की था, इतना बस बाहर देख सकते हो खिड़की, और कुछ नहीं। और वहां व्यवस्था कैसी, अगर वो शाहजहां पानी मांगे तो कोई सेवक पानी देने जाए तो उसको शिक्षा दिया, पानी का लोटा उसके हाथ में नहीं देना। तुम बोलना मुंह खोल, ऐसा वो मुंह खोलेगा, तुम ऊपर से पानी डाल, तो ऊपर से पानी डालता तो वो भी ऐसा ऐसा करता है। तुमने हमको मारा था ना, पीटता था हमको, देख अभी हमारा समय, तो वो पानी ऐसे डालता है तो वो ऐसा ऐसा करता है। औरंगजेब ने भी बोला हाँ बस बराबर, तू अच्छा सेवक है, इसको दंड दे बराबर। तो वो पानी भी, एक लोटा पानी में से 25% पानी भी उसके मुंह में नहीं जाता, पूरा मुंह में ऐसा हो जाता। शाहजहां, वो शाहजहां ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें ये लिखता है, शाहजहां की आत्मकथा, उसमें वो लिखता है कि लानत है मेरे इस बेटे पर जो जिंदा को पानी नहीं पिलाता, और धन्य है सनातनी हिंदू जो मृत पिता को पानी प्रेम से पिलाते हैं। ये विधर्मी लिखा है, विधर्मी ने लिखा, हिंदू संस्कार और संस्कृति का प्रशंसा किया। ये हमारी संस्कृति इतनी महान है,
हिंदुस्तान के एक बादशाह ने ये बात लिखी है अपनी आत्मकथा में। तो ये पितृ पक्ष में इस प्रकार हमको प्रेम और श्रद्धा पूर्वक तर्पण करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए और समर्पण करना चाहिए। ये क्या होता है तर्पण? तर्पण किसको कहते हैं? एनीबॉडी? तर्पण करते हैं ना हम? अरे सीधा बात है, अपनों को याद करके जो दिया जाता है उसको तर्पण कहते हैं। अपनों को जो दिया जाता है उसको तर्पण। जल ऐसा अपने को याद करके देते हैं तब तो उसको तर्पण कहा जाता है। जो अपनों को याद करके दिया जाता है उसको तर्पण कहते हैं, और जो अपना दिया जाता है उसको अर्पण कहते हैं, और जो अपने आप को दिया जाता है उसको समर्पण कहते हैं। ये तीनों बात भागवत के किस कथा में है? तर्पण, अर्पण, समर्पण, वामन अवतार में है ना। अदाना पितृ तृप्ता, जब भगवान वामन देव के चरणों को धोया बलि महाराज ने और उस जल को अपने पितरों को भी अर्पण किया और अपने परिवार के ऊपर भी छांट दिया, और उसी को देखकर सुखदेव जी ने वो श्लोक बोला था, तत्पाद शोचम जनकल्मषापहं सधर्मवेन बोधदासु मंगलम यद देव देवो गिरिचंद्रमौली दधार मूर्धन्या पर्यात पत। ये उसके बाद का श्लोक है ना। अधना पितृ तृप्ता, उसके बाद का ये श्लोक है तत्पाद शोचन। भगवान के चरण कमलों का धुला हुआ प्रक्षालन का जो जल है शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, गंगा। तत्पाद शोचम जन कलमशापम। अब ये इस श्लोक पर तो और एक लेक्चर होता है। तो जो जीवों के पापों को धोता है वो जल, आज बलि कितना और वो शिव जी ने क्यों धारण किया है, कभी लेक्चर लेंगे इस पर। शिव जी ने क्यों धारण किया? तो सुखदेव जी कहते हैं दधार मूर्धन्या पर्याच भक्त्या। दधार मतलब धारण किया, मूर्धन्या मतलब मस्तक पर, पर्या मतलब परम, भक्त्या मतलब भक्ति के साथ, परम प्रेम पूर्वक शिव जी ने वो धारण किया मस्तक पर। क्यों? हमारे प्रभु के शरण प्रक्षालन का जल, विष्णु के पाद प्रक्षालन का जल, तो शिव जी ने मस्तक पर धारण किया है। आज बलि महाराज को सौभाग्य प्राप्त किया और उन्होंने अपने पितरों को भी तृप्त किया। तो अदन पितर तृप्त, आज मेरे पितर तृप्त हो गए क्योंकि मैंने आपके चरण को प्रक्षालन किया और वो जल अर्पण किया। तो तर्पण ये वामन अवतार में पहला है। अर्पण, फिर वामन देव से भगवान बलि महाराज कहते हैं क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? मैं गाय दे सकता हूँ, मैं बंगला दे सकता हूँ, मैं कन्या दे सकता हूँ, मैं सोना दे सकता हूँ, मैं फर्नीचर वाला बंगला दे सकता हूँ, भूमि दे सकता हूँ। मांगिए क्या चाहिए, गाड़ी बंगला जो भी चाहिए मांगो, रथ दे सकता हूँ। और आप ब्रह्मचारी हैं, शादी करना है तो कन्या भी दे सकते हैं। किसका? अपना, अपना अर्पण, मतलब इसको बोलते हैं अर्पण, अपना देना, इसको अर्पण। और बलि महाराज ने समर्पण भी किया। क्या समर्पण किया? मुझको भी दे लो, मेरे माथे पर आ ये समर्पण। तो ये तीनों बात इस कथा में, इसलिए पितृ पक्ष में इस कथा को ज्यादा पसंद किया है। तो ये भागवत की कथा है। अब दूसरा संक्षिप्त में मैं पद्म पुराण की एक कथा बताऊंगा कि अगर किसी कारणवश हमारे पितृ कहीं अटके हुए हैं, तो गया में श्राद्ध कर दिया, उधर कर दिया, वो फिर भी अगर उनका उद्धार नहीं हुआ है, तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि उसके कथा से उनका उद्धार, किसी का भी उद्धार, भले वो कितना भी दुष्ट और पापी हो, उसका भी उद्धार भागवत कथा से हो सकता है। क्या इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई इतिहास है? क्यों? क्योंकि सत्य जानने के लिए इतिहास में जाना चाहिए। जब परीक्षित महाराज को 7वें स्कंद में, 6ठे स्कंद में परीक्षित को बताया
केजिता केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा। सुखदेव जी ने, परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि किसी ने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन पाप करने के बाद वो नरक में जाता है, तो पंचम स्कंद में 28 नरकों का वर्णन जब परीक्षित ने सुना, पाप थे, भक्त थे ना, दूसरों के दुख को देख करता, तो परीक्षित क्या पूछते हैं? छठे स्कंद में पहला ही प्रश्न आश्चर्यचकित, मैं तो पढ़ता हूं, बोला हे गुरुवर, हे सुखदेव जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसने पाप भी किया है और वो नरक में भी ना जाए। हम लोग तो क्या बोलते, ऐसा किया मरेगा, जाने, ऐसा ही है। भक्त का ये विचार नहीं होना चाहिए। भक्त सोचता है कि उसने पाप भी किए हैं, लेकिन फिर भी उसको नरक की यातना ना भुगतनी पड़े। ये होता है, ये हमारे प्रभुपाद का ये हृदय था कि ये सब हिप्पी लोग पापी हैं, लेकिन ये भी नरक में नहीं जानते, खुद कष्ट उठाकर वहां पर पापी भी नरक में ना जाए। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मात्र एक भगवान का नाम ऐसा है जो पाप भी किया है, लेकिन अगर नाम ले ले तो वो नरक से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सुखदेव जी ने ये कहा तो परीक्षित ने कहा, आप बोल रहे हैं या ये ऐसा कोई प्रमाण भी है, इसका कोई प्रमाण है? तब सुखदेव गोस्वामी इतिहास बताते हैं अजामिल का, है ना, क्योंकि सत्य को जानने के लिए इतिहास देखना चाहिए। तो वो कहते हैं कन्याकुब्ज नामक स्थान में एक ब्राह्मण था, उसने इतने घोर पाप किए, ब्राह्मण होकर वेश्या से पुत्र उत्पन्न किया, माता पिता को निकाल, तो ऐसा, तो फिर वो अजामिल का कथा सुनाते हैं। लेकिन इतना पापी भी भगवान का नाम नारायण लिया तो वो नरक जाने से बच गया। बात तो नरक जाने से की बात छोड़ दो, वो वैकुंठ चला गया। ये नाम का तो इतिहास बताते हैं। अब यहाँ बताए कि भागवत सुनने से कितना भी जघन्य पापी हो, अगर उसके लिए उसके प्रियजन भागवत कथा करें तो उसका भी उद्धार हो सकता है। तो इसका कोई इतिहास है? बोला हाँ। तो पद्म पुराण में ये इतिहास बताया गया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मादेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। तो मेरी टाइम कितना है, कथा तो अब चालू हो 15 मिनट लोचो मारा पर से सूरत में लोचो, सूरत में बहुत लोचा मिलता है, अभी इधर करना पड़ेगा लोचा। तो आत्मादेव ब्राह्मण, तुंगभद्रा नदी, ये कहाँ है तुंगभद्रा नदी? हाँ प्रभु जी कुछ है आइडिया? मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है। किष्किंधा में जो नदी है वो तुंगभद्रा है, राइट? लगभग मेरे, क्योंकि है कर्नाटक में, लेकिन किष्किंधा जो है जहाँ भगवान राम 12 वर्ष रहे हैं, बहुत रमणीय स्थान है, बहुत सुंदर है। एक बार यात्रा ले जाते हैं प्रभु जी, मैं पूरा करूंगा, आप खाली साथ में रहो। किष्किंधा जो है आज भी वहां भगवान राम के अवशेष है, गुफाएं, और इतना सुंदर स्थान है जो पूरा वन है, पूरे पर्वत हैं जहां पर राम ने 12 वर्ष बिताए। 12 वर्ष तो कितना, कुछ 12 या 2 साल जो भी बिताया हो वहां राम ने, वो बहुत रमणीय स्थान है। राम कहाँ रहते थे वो गुफाएं आज हैं, पत्थर की गुफाएं। वहां पर ये तुंगभद्रा नाम की नदी है। ये 2 नदियां हैं, तुंग और भद्रा, लेकिन दोनों जब मिल जाती हैं तो इसको तुंगभद्रा कहते हैं। उस नदी के, पवित्र नदी के तट पर ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, वेद विज्ञ थे, नैष्ठिक ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी का नाम था धुंधरी। पत्नी थोड़ी मॉडर्न थी, उसका व्याख्या नहीं करेंगे, मॉडर्न। तो ये दोनों रहते थे, धन भी था,
सम्मान भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते थे। क्यों? अभी ये कथा करते हैं तो और कथाएं याद आ जाती हैं, क्योंकि ये भागवत में इस जगत का दर्शन मिलता है। अगर हम इस जगत को ठीक से नहीं समझेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए विदुर जी और मैत्रेय जी मिले ना, तो विदुर जी का पहला ही प्रश्न कौन सा था? सुखाय कर्माणि करोति लोको, लेकिन उनका दुखी कम नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद वहां लिखते हैं कि ये ऐसा क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं? ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि पहले व्यक्ति जानेगा कि जगत में हम सुख के लिए कर्म करते हैं और दुख ऑटोमेटिक आता है। दुख के लिए कौन प्रयास करता है? गिफ्ट में। ऐसे जगत में हम लोग कैसे रह रहे हैं जहां दुख ही प्रधान है? तो जब तक व्यक्ति ये नहीं समझेगा तो वो भजन क्यों करेगा? इसलिए दुख सुख। तो कहने का धन है, घर है, पत्नी है, समाज में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दुखी है। जैसे महाराज चित्रकेतु, राज है, पाठ है, पृथ्वी के सम्राट हैं, 1,00,000 रानियां हैं, एक से एक सुंदर, खजाना भरा हुआ है, प्रजा सम्मान करती है, फिर भी वो नारद मुनि गए तो अरे राजा क्यों दुखी है? सब कुछ है। बोला हाँ, धन बहुत है, रानियां बहुत है, प्रजा बहुत है, तो क्या मुंह लटकाया है? बोला पुत्र नहीं। और पुत्र वाले सोचते हैं पुत्र है इसलिए दुखी। आगे आएगा कथा, है ना? जब आत्मदेव ब्राह्मण बोले पुत्र नहीं, दुखी होकर चले गए घर छोड़कर, और वो एक सरोवर के किनारे बैठे थे। वहां एक सन्यासी से भेंट हुई, तो सन्यासी से कहते हैं, अरे सन्यासी बोले, अरे आप ब्राह्मण देव हो, आप ये मुंह लटका के क्यों बैठे? ब्राह्मण को तो प्रसन्न रहना चाहिए। अरे क्या बात करूं, अरे मेरे घर में मैं कोई पौधा लगाता हूं उसको फल नहीं आता, मैं कोई गाय को पालता हूं तो उसको बच्चा नहीं होता, अरे मेरे को भी कोई पुत्र नहीं, अब मैं क्या जीव ऐसे घर में, मैं तो बहुत दुखी हूं। तो वो सन्यासी ने कहा, अरे ये छोड़ो यार पुत्र वाला बात, तुम भजन करो भगवान का, क्यों ये माया में फंसे हुए? ये मेरा पुत्र पुत्र, तुमको पता है पुत्र के कारण इतिहास में बहुत लोग दुखी हुए, और उसमें उत्तर देते चित्रकेतु पुत्र के कारण बहुत दुखी हुए। पुत्र नहीं था तो सुखी थे, पुत्र हुआ तो हर्ष हुआ, और उसी पुत्र को जहर देके मार दिया रानियों ने, तो वो इतने दुखी हुए कि वैराग्य हो गया, घर छोड़कर चले गए। अरे बोला इससे तो नहीं होता तो अच्छा। महाराज अम्ब, भागवत में कथा आती है, पुत्र के कारण घर छोड़कर भाग गए। उनका पुत्र कौन था? वैन। ये ध्रुव महाराज के वंश में हुए है ना प्रभु जी, प्रथु महाराज और ये इनके वंश में हुए वैन। तो महाराज हम तो भक्त थे, लेकिन वैन दुष्ट हुआ, बहुत दुष्ट, भक्तों को मारता था। भगवान मैं भगवान और कौन भगवान? और कोई भगवान की भक्ति संत करते हैं, भक्त करते हैं, बोलते अरे तुम तो वेश्या स्त्री जैसे हो, जो पति का नहीं करके दूसरे पति से, मैं पति मैं भगवान, मेरी पूजा करो। तो महाराज हम दुखी हो गए, और इतने दुखी हुए कि घर छोड़कर भाग गए रात को। और वहां जाकर एक गीत गाया उन्होंने, भागवत में वो गीत है, पुत्र नहीं है तो एक ही समस्या, पुत्र नहीं है, पुत्र है तो 1000 समस्या। अब पुत्र पढ़ता नहीं है, अब बेटा पूरे दिन मोबाइल देखता है, अब बेटा लड़कियों के साथ घूमता है, अब बेटा ये करता है, अब बेटे का विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो गया, बेटे को बेटा नहीं हो रहा है, टेंशन। हमारे हैं ये संबंधी, बोला बेटे को बेटा नहीं हो रहा है, डॉक्टर है, आप जानते होंगे, तो हमारे क्या बेटा नहीं हो रहा है, बेटे को बेटा नहीं हो रहा है, तुम्हारा भला हो गया। तो बेटा होने से 1000 दुख होते हैं, हे ब्राह्मण आप ये वो छोड़ो और भजन करो। बोला नहीं नहीं नहीं। तो उन सन्यासी ने कहा, तुम्हारी ललाट की रेखा देखकर मैं बता सकता हूं, तुम्हारे 7 जन्मों में पुत्र नहीं।
वो सोचे कि वैराग हो जाएगा। वैराग काय का हो, वो तो ब्राह्मण था, बहुत दक्ष थे। बोला ये सन्यासी पावरफुल है, मेरी रेखा देखकर 7 जन्मों का कुंडली बता सकता है, ये पुत्र भी दे सकता है। और ये आदमी क्या करा, बोला ये इतना पटु है कि मेरी रेखा देखकर बताता है 7 जन्म में बेटा नहीं है मेरे को, तो ये तो बेटा भी दे सकता है, इतना महान है ये। तो पाप पकड़ लिया, बोला या तो बेटा दो, नहीं तो तुम्हारे पाँव में मरूंगा, मैं ब्राह्मण आत्महत्या करूंगा। अरे बाप रे, ब्राह्मण आत्महत्या किया तो अब क्या करें, तो फंस गया उल्टा 7 जन्म का बता के। वो तो बता रहा था वैराग्य के लिए, और वो तो और राग हो गया। कभी कभी ऐसा उल्टा हमारे नेत्रों का हो जाता है, हम शिक्षा देते हैं अच्छे के लिए, वो समझता है दूसरा। तो उसने फिर दया आ गई और एक फल निकाल के दे दिया, ये फल है, अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। खुश हो गया, गया घर पे और धुंधली को फल दे दिया, ये फल खा लो, हमको पुत्र हो जाएगा। ऐसा कह के वो तो कहीं पार चले गए। और धुंधली ने अपनी सखी को या बहन को बुलाया, अरे बोला ये बुढ़े का दिमाग खराब हो गया। क्या बोला, अभी इस उम्र में इतना उम्र बीत गया, बोला बेटा फल खाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, फिंगर खराब हो जाएगा। ये आजकल की लड़कियां सोचती है मॉडर्न। तो क्या बताऊं प्रभु जी, एक हमारे भक्त हैं, उसका साला है, उसकी शादी हुई 5 साल हो गया, तो उसने पूछा होगा उसके साले को, तेरे लड़का नहीं हुआ, क्या है तुम्हारे, डॉक्टर को बताओ। अरे डॉक्टर को क्या बताऊं, जीजा जी क्या बात करूं, ये इतनी बदमाश है, बोलती है कि जब तक मैं सेट नहीं हो जाऊं बेटा नहीं होगा। क्या मालूम बेटा होने के बाद मेरे को इधर नहीं जमे तो क्या, ये माताओं को क्या हो गया है, क्या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये पढ़ लिख के कितना दुख होता है सुन के। पहले की माँ बेटा के लिए, तो वो धुंधली सखी को बता रही है, अरे गर्भवती होंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा, चल फिर नहीं पाऊंगी, ठीक से खा नहीं पाऊंगी, और गांव में डाकू आते हैं, कभी डाकू आ गए तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी, और बच्चा फिर जन्म होगा तो उसका मल मूत्र धोना आ रहा है, नहीं 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 नहीं, मेरे से ये नहीं होगा, मैं मां नहीं बनना चाहती। इसलिए मैंने पहले कहा वो मॉडर्न है। एक हमारे भक्त अभी एक पति पत्नी पर दंपति का क्या अर्थ होता है, पति का जो दम निकाले। बेचारा ऐसा पत्नी नहीं बनना है, हमको तो पत्नी बनना है, दंपति नहीं बनना है। और वाइफ का अर्थ होता है विदाउट परमिशन फाइट, दैट इज वाइफ। तो ये नहीं बनना है हमको तो धर्म पत्नी बनना है। तो उसने कहा, तो वो सखी भी बोली तुम्हारी बहन गर्भवती है, बहन को बुलाओ। बहन बेचारी गरीब थी, आई, बहन ने कहा मैं गर्भवती हूँ, तेरे को अगर ये प्रॉब्लम है तो मेरा बच्चा ले लेना, पर तू पेट पे कपड़ा बांध और ऐसा नाटक कर, तो मैं मेरा बेटा होगा दे दूंगी तेरे को, और मैं ही रहूंगी घर में, मैं ही दूध पिलाऊंगी, वो सब होगा, थोड़ा पैसा दे देना मेरे को। तो हाँ ठीक है। तो ये फल क्या करो, बस फल गाय को खिला दे। घर में गाय थी, वो गाय को फल खिला दिया, और वो नाटक करती रही कपड़ा बांध के, और जब बच्चा हुआ तो अपने बहन का बच्चा था वो ले लिया और बोला बेटा हो गया। उधर गाय को भी बेटा हुआ। अब गांव में चर्चा होने लगा, देखो आदमी का समय बदलता है, पहले इसको बेटा नहीं हुआ, अभी गाय भी बेटा दे, और गाय को भी बेटा हुआ लड़का, उसके खाली कान गाय जैसे थे, बाकी आदमी। तो उसका नाम मुनि ने आत्मदेव ने रखा गोकर्ण, और वो धुंधली का लड़का था, उसका नाम रख लिया धुंधकारी। तो गोकर्ण महाज्ञानी और धुंधकारी महाखला, बचपन से ही बदमाश,
बच्चों को खेलता है साथ में लेकर, बच्चों को लेकर कुएं में डालता है, बच्चों को इतना पीटता है मर जाएगा, चोरी करता है, बच्चों को मारता है। अभी से बड़ा हो गया तो राज्य में चोरी, राजा के घर चोरी, उधर चोरी, हत्या, डाकैती, ये तो घर में वेश्या को लेकर आ गया, ब्राह्मण के घर में। अरे बाप रे, ये क्या, त्रस्त हो गए आत्मदेव। छोड़ो छोड़ो, क्या करूं क्या करूं। तो वो गोकर्ण के पास गए, अरे बेटा क्या करूं, ये ऐसा बेटा। तो वो गोकर्ण ने सीधा भी श्लोक नहीं पढ़ूंगा, बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं गोकर्ण। रुधिर चर्म मांस त्यज ममता त्यज, बोला ये हाड मांस और चमड़े का शरीर बना हुआ, उसमें ममता त्याग दो। यहाँ ना कोई किसी का पुत्र है ना कोई पत्नी है, जितना पत्नी पुत्र और माया में स्नेह करोगे उतना जलना पड़ेगा। अभी बात आया स्नेह, जितना तुम पुत्र में पत्नी में संसार में स्नेह करोगे उतना जलना पड़ेगा। जैसे स्नेह संस्कृत में स्नेह घी को कहते हैं, और दीपक में जब तक घी रहेगा दीपक जलता रहेगा, जब तक इस संसार में स्नेह रहेगा आप तो जलते रहोगे। इसलिए ये स्नेह त्यागो और जंगल में जाकर साधु की सेवा करो, भगवान का भजन करो, अपना कल्याण करो। और उस समय उनको लग गया और घर चलो। उधर सन्यासी ने शिक्षा दिया नहीं लगा, अब लगा। तो कभी कभी आदमी दुखी होता है तब ज्ञान काम करता है, बहुत धन पैसा गाड़ी बंगला तो नहीं काम करता, तब तो और तो काम कर गया और घर छोड़कर चले गए जंगल में। अब पिताजी चले गए, अब धुंधली को पकड़ा, बोला लाभ पैसा कहाँ है छुपाया, मैंने सुना बहुत धन है। वो उसको पीटता था, धन सारा ले लिया, सब उड़ा दिया। अब पीटते पीटते वो बेचारी इतनी दुखी हो गई, कुएं में गिर पड़ के मर। बाप चले, अब ये बेटा, और उसने 4-5 वेश्याओं को घर में ला दिया और उनकी मांग को पूरी करते करते उसने राजघराने में, राजा के खजाने में चोरी कर दी और बहुत सारा धन लाके वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा ये राजा के घर चोरी करता है, कल पकड़ा जाएगा, हम भी मारी जाएंगे, अब क्या करेंगे। बोला कुछ उपाय करते हैं, स्त्रियों में बहुत शक्ति होता है, बहुत पावरफुल होती है। लेकिन नहीं है, मैं प्रैक्टिकल एक बात बता रहा, आपको मालूम है स्टार टीवी की सीईओ, उसकी स्टोरी सुनो, 400 करोड़ की मालिक है, अभी तो जेल में है। उसने अपनी 12-13 साल की बच्ची का मर्डर कर दिया और जमीन में गाड़ दिया, वो भी जेल में। बहुत खतरनाक उसका स्टोरी है, आप देखेंगे इतनी खतरनाक। तो कभी कभी स्त्रियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, इसलिए स्त्रियों को पुरुष के संरक्षण में रहना चाहिए, क्योंकि वो शक्ति का दुरुपयोग हो जाता है। तो वो 5 वेश्यों ने मिलकर उसको खाट से बांध दिया रात में, और बांध के बहुत पीटा। अब बांधा क्या करे, नशे में होगा, फिर भी मर नहीं रहा है, तो कोयला जलाकर लाल लाल कोयला मुंह में डाल दिया। अब तो तड़प तड़प के वो मर गया। अब जो गोकर्ण थे वो यात्रा में चले गए। यात्रा करते करते उनको समाचार मिला कि तुम्हारा भाई तो मर गया, नहीं मरा तो उसको उस घर में घोल के डाल दिया उन स्त्रियों ने, सारा धन लेके भाग गई। कुछ दिन रही तो बोली हमारे पति को तीर्थ में गए यात्रा करने के लिए, फिर मौका देकर भाग गई। अब उस धुंधकारी गोकर्ण जी को पता चला कि अरे मेरे भाई तो मर गया, और उसको यात्रा करते करते गया गए, और यही पितृपक्ष चल रहा था। तो उन्होंने गया जाकर बोला उसका कौन करेगा पिंडदान। तो उस गया जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पिंडदान उनका तर्पण करा दिया और संतुष्ट होकर घर आ गए। घर आए तो घर में रात्रि में सोए थे, तो रात्रि में कोई भैंसा बन के आके उसको डरा रहा है, कभी बकरा बन के डरा रहा है, कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के उनको डरा रहा है, कभी पाड़ा बन के आता है। तो उसने कौन है,
वो गोकर्ण ज्ञानी थे, वो तो खड़े हो, कौन है भाई तू, झट से बता कौन है तू। उन्होंने जल लाया, जोर से छिटका, तो बोला मैं तो रूप में तो नहीं आया, लेकिन आवाज आई, तो भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, और मैं प्रेत योनि में घूम रहा हूं, भूत योनि में, कभी क्या कभी क्या, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा उद्धार करो। अरे बोला मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध गया में करा दिया, अब क्या। अरे मेरे पाप इतने जघन्य हैं कि गया में श्राद्ध करने से भी मेरा उद्धार नहीं हुआ, तो अब क्या करें, तब क्या उपाय। तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और पूछा कि गया में श्राद्ध करने पर भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ, तो अब क्या करें, क्या उपाय। ब्राह्मण खुजला मिले, अब तो कोई उपाय नहीं, तो क्या करें। तो एक विद्वान संत ने कहा कि तुम सूर्य नारायण से पूछो, पहले के लोग इतने समर्थ होते थे। तो उन्होंने सूर्य देव के सामने प्रार्थना किया और प्रार्थना किया कि मेरे भाई का उद्धार, आप सबसे ज्ञानी हैं। सूर्य देव बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जय हनुमान, उनके गुरु कौन है, उनको ज्ञान कहां से मिला, सूर्य देव से मिला। चारों वेदों का ज्ञान हनुमान जी को सूर्य देव ने दिया। बहुत सुंदर कथा है उनकी। हनुमान जी के सामने बैठते थे, बोला भागते थे और ज्ञान देते थे। तो सूर्य देव दक्ष है, ज्ञानी है, वो भगवान के नेत्र हैं। तो सूर्य देव से प्रार्थना किया तो सूर्य देव ने आकाशवाणी किया कि हे गोकर्ण, तुम्हारा भाई धुंधकारी इतना जघन्य पापी था कि गया में भी श्राद्ध से उसका मुक्ति नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय है और 100% गारंटी है कि उसका उद्धार, वो मुक्त हो जाएगा। बोला क्या, बोला श्रीमद् भागवतम का पाठ तुम खुद करो, भागवत कथा रखो और वो भागवत कथा अगर उसका आह्वान करो, वो भागवत उसने सुन लिया और आपने भागवत कह दिया, निश्चित उसका उद्धार हो जाएगा। तब ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है कि सुखदेव गोस्वामी ने जो भागवत सुनाया, उसके 200 साल बाद ये गोकर्ण ने भागवत किया धुंधकारी के लिए, ये पद्म पुराण में है ये। और धुंधकारी गोकर्ण जी ने उसी गांव में बहुत बड़ा भागवत सप्ताह रखा, आयोजन किया और उस भाई का भी मंत्रों से आह्वान किया। वो आया लेकिन शरीर नहीं था, तो कैसे बैठे थे, तो उसने एक बांस में होल करके वो बांस में जाकर बैठ गया और मनोयोग से भागवत को 7 दिन तक सुना। अब 7 दिन एक दिन एक गांठ फूटी, 7वें दिन 7वीं गांठ फूटी और वो दिव्य चतुर्भुज रूप लेकर उस बांस से प्रकट हुआ और अपने भाई का धन्यवाद दिया और भागवत की महिमा उसने भी गाई। धुंधकारी भागवत का कि जितने भी जीव के कल्याण के लिए साधन है उसमें धन्य है कि भागवत, भागवत धन्य आपकी, धन्य भागवत। और बहुत भागवत का स्तुति किया। वो स्तुति कर रहा था, तब तक तो आकाश से विमान आया, भगवान के विष्णु दूत आए और धुंधकारी को कहा चल, मुक्ति नहीं हुआ, भगवत धाम को प्राप्त हो गया। क्यों? भागवत की महिमा सुनी और गाई और हृदय से गाई और मनोयोग से सुना। वो चला गया भगवान के धाम। कोई बोलता है विमान आया, अरे आज से 400 साल पहले तुकाराम जी को लेने विमान आया था इधर महाराष्ट्र में। ये मैथोलॉजी नहीं है, ये सत्य इतिहास है। तो इस प्रकार विमान आया और धुंधकारी मुक्त होकर दिव्य रूप लेकर, चतुर्भुज लेकर भगवान के धाम को सारूप्य मुक्ति प्राप्त किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सब वेद भक्त वृंद की, सबके पितरों की। हरे
कृष्णा। यहाँ जब भी सब बैठे हैं सबके पितरों का भी कल्याण हो गया। हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण। तो हम बहुत बहुत आभारी है लोकाध्यक्ष प्रभु के जिन्होंने इतना सुंदर आज का पितृ पक्ष का जो अंतिम दिन था तो बहुत सुंदर तरीके से हमको यहाँ पे प्रभु जी ने समझाया कि किस प्रकार से हमको हमारे पितरों के उद्धार के लिए सबसे बेस्ट मतलब सबसे अच्छा तरीका यही है कि यदि हम हमारे पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो हमको श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए और भक्तों को बुला करके उनके मुखाग्नि से कीर्तन कथा का लाभ लेना चाहिए। यही सबसे उत्तम तरीका है। हमारे पितृ कहाँ पर भी हैं, लेकिन हम लोगों ने आज यहाँ पर यह साबित कर दिया कि यहाँ पर आकर कि इस कथा को यदि कोई भी सुनता है तो हमारे पितृ लोग सीधा भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये हमारे शब्द नहीं है, ये जो शब्द जो है ना साक्षात भागवत के शब्द है। और खास करके यहाँ पे प्रभु जी बोले थे कि पितृ पक्ष के अवसर के ऊपर हमको वामन देव की कथा सुननी चाहिए। और वामन देव की यदि कथा सुनते हैं तो जैसे प्रभु जी ने बोला अर्पण तर्पण और समर्पण, यह जो भाव है ना वो हमारे अंदर डेवलप होगा। और यही वास्तविक में हमारे जीवन के अंदर कमी है। ऐसे तो हमारे पास बहुत गुण है, लेकिन ये जो अर्पण तर्पण और समर्पण जो है ना वो हमारे पास में नहीं है। लेकिन ऐसी कथा सुनेंगे तो हमारे जीवन के अंदर ये तीनों चीज हमारे जीवन में आ जाएगी। और यदि ये तीन चीज हमारे जीवन में आ जाएगी ना तो निश्चित रूप से हम भगवान के धाम में जाएंगे। और जितने भी खास करके प्रभु जी ने जो अजामिल का प्रसंग बताया वो बहुत ही हृदय स्पर्शी था। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के पहले अध्याय के 15वें नंबर श्लोक के अंदर बताते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति ने बहुत पाप किया हो, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जिस व्यक्ति ने पाप किया है उसके लिए उपाय क्या है। तो ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी बहुत कुछ बताते हैं कि तपस्या करो, ये करो, मन को शुद्ध करो, लेकिन कलयुग के जीवों के लिए ये सब करना संभव नहीं है। आज हम तपस्या करेंगे, कितनी करेंगे? एक दिन एकादशी व्रत निर्जल नहीं रख सकते हैं तो हम इतनी बड़ी तपस्या कहाँ से करेंगे। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बुद्धिमान थे कि कलयुग में आने वाले जीवों के लिए ये तपस्या संभव नहीं है, तो उसके लिए उपाय बताइए। तो उसके लिए उपाय क्या बताते हैं? बोलते हैं कि भागवत के 6वें स्कंद के प्रथम अध्याय के अंदर बोलते हैं कि केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अदम गुणवंती काशेन निर आह इमा भास्करम। क्या बोलते हैं कि यदि मनुष्य को पापों से मुक्त होना है तो कैसे पाप दूर हो गए? कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि ठंडी के ऋतु में क्या होता है, कोहरा जाम हो जाता है, बराबर। जब भी कोहरा होता है मतलब पानी जैसा होता है तो उसको दूर करने के लिए क्या करना होता है? हम सोचेंगे कि मतलब फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे तो क्या चला जाने वाला है? नहीं। यदि कोहरा को दूर करना है सुबह के समय पे तो जब तक सूर्य की किरणें जब तक उस कोहरे के ऊपर नहीं गिरेगी तब तक कोहरा नहीं जाने वाला है। उसी प्रकार से भक्तों हम लोगों ने जितना भी पाप क्यों न किया हो, जब तक हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे ना तब तक हमारे हृदय से पाप दूर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए सभी भक्तों से निवेदन है कि ये जो महामंत्र है ना सभी लोगों को भगवान का नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोकाध्यक्ष की बहुत बहुत आभारी है। तो आइए हम सभी भक्त के लिए दोनों हाथ ऊपर करके उनका एक बार अभिनंदन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के दिन के ऊपर यहाँ पर जो आयोजन किया है तो बहुत ही सुंदर महाप्रसाद का आयोजन है। तो 3-4 भक्तों ने यहाँ पे महाप्रसाद का सेवा दिया हुआ है। तो वो नाम जो है सबसे पहले हमारे बीच में राज ऋषि प्रभु, बाद में कैलाश केशव चंद्र प्रभु और भरत प्रभु और दूसरा गजानन प्रभु करके हैं वो यहाँ पे आए भी हैं। तो इन 4 भक्तों ने मिल करके आज का महाप्रसाद का सुंदर आयोजन किया है। तो आइए हम इन सभी भक्तों के लिए महामंत्र बोलकर उनका अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा